हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे और मस्त होंगे। और मैं बना रही हूँ आज आलू की सब्जी। आलू बॉयल करके, जैसा कि कभी कभार एक जैसी सब्जी खा खा के पक जाते हैं ना, तो थोड़ा हटके बना लेनी चाहिए। तो आलू मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। और प्याज, हरी मिर्च, टमाटर मैं साथ के साथ काटते जा रही हूँ। और जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक मैं प्याज, हरी मिर्च, लहसुन इस चॉपर में उम, उम, चला लूँगी, क्योंकि इससे हाथों में मिर्ची भी नहीं लगती है और एक साइड में सारी चीज़ें कट भी जाती हैं। और तेल गरम हो गया है तो मैं प्याज, हरी मिर्च, लहसुन सारी चीज़ें डाल दूँगी। और जब तक ये तीनों चीज़ें अच्छे से पकेंगी तब तक मैं टमाटर इसमें मैश कर लूँगी चॉपर में। इसमें तो बड़े बड़े काट के डालने ने, फिर चॉपर को चला देते हैं तो फिर अपने आप सारी चीज़ें महीन हो जाती हैं। तो मैं एक टमाटर में से 4 पीस करूँगी और इसमें चला लूँगी चॉपर में। तो टमाटर काटते जा रही हूँ और मसाला भी निकालते जा रही हूँ। क्योंकि जब तक प्याज पक रही है तब तक हम मसाला निकाल के रख लेंगे, उसमें पानी घोल के रख देंगे, तो इससे सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं हमेशा एक कटोरी में अलग मसाले निकाल लेती हूँ और थोड़ा उसमें पानी डाल देती हूँ, तो इससे मसाला अच्छे से उसमें घुल जाता है। तो प्याज, हरी मिर्च हमारी अच्छे से पक गई हैं। तो अब हम इसमें अपने डेली रूटीन वाले सारे मसाले डाल देंगे। तो जब तक हमारे मसाले पकेंगे तब तक हम कुछ किचन का काम देख लेती हूँ, खड़े खड़े ही काम देख लेती हूँ। तो मेरी मसालेदानी में नमक ख़त्म हो गया है, तो नमक नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि हाथ के हाथ नमक भी कर देती हूँ डिब्बे में। तो मैं नमक भी करती जा रही हूँ और मसाला भी मेरा अच्छे से पकते जा रहा है। और जो कुछ भी काम होगा, जैसे डिब्बा डिब्बी ऐसे पड़े होते हैं तो उन्हें साथ के साथ रखते जाती हूँ। क्योंकि फिर एक एक साथ किचन इतनी तरह बुरी तरह से फैल सी जाती है, फिर बहुत बेकार सा लगता है, फिर काम और ज़्यादा ऐसा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम ओवर सा लगता है। तो हमारे मसाले अब पक गए हैं, तो अभी हम टमाटर डाल देंगे इसमें। अच्छे से थोड़ी देर चलाने के बाद टमाटर डाल देंगी। तो आप ना इसी तरह से सब्जी बनाना, तो आप देखेंगे बहुत अच्छी सब्जी बनती है। ज़्यादा कुछ तामझाम भी नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ आलू की सब्जी। और सारी चीज़ें अपने पास में ही रख ली हैं, पानी वगैरह। और बीच में धनिया भी काट ले रही हूँ, क्योंकि अब जब तक मसाले अच्छे से भुन रहे हैं तब तक मैं धनिया काट के रख ले रही हूँ, जिससे कुछ और काम करने लग जाऊंगी तो धनिया तो कोई भी डाल देगा। और आलू मैंने आज मैसर से नहीं फोड़े हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा महीन हो जाते हैं, तो हाथ हाथ से तोड़ने में थोड़ा महीन भी हो जाते हैं और मोटे भी रहते हैं, तो इससे सब्ज़ी की टेस्ट तो ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो इसीलिए मैं आलू हाथों से ही फोड़ के डाल रही हूँ। और हाथ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तब मैं आलू हाथों से मैश कर रही हूँ। हाँ, तो हाँ, अब हम आलू सारे मैश करके इसमें फिर थोड़ी देर चलाएंगे, मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें सब्जी में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद कम से कम 10 मिनट तक इसे अच्छे से पकने देंगे ढकने के बाद में। तो और इधर मैं मलीदा बनाया था और आलू की सब्ज़ी और बाजरा की रोटी। तो आ जाइए दोस्तों और खा लीजिए। मेरी रोटी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई हैं। और मैं काम करते में ही बीच बीच में मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है, तो फिर मैंने तेज़ाब होता है जो लैट्रिन साफ़ करने वाला तेज़ाब होता है, तो 2 ढक्कन, 1 ढक्कन मैंने तेज़ाब और थोड़ा सा पानी लिया है मग्गे में। उसमें जो पीतल की चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें साफ़ करने के लिए डाल दी और अच्छे से साफ़ भी हो गई। और हमारे गांव में ना एक कंबल और रजाई ये सब गांव में बेचने ही आता है, तो हम उसी से लेते हैं। तो हमने ये कंबल लिया है 1200 का, ये डबल है, डबल कंबल है और काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो मैं कह रही थी कि कलर दूसरा ले आओ, वो कह रहे थे नहीं यही कलर ठीक है। मैंने चलो कोई ना, जो लिया वही ठीक है।
और इस कंबल की हमने रजाई की खोली ली है 2, क्योंकि ये कंबल ना धोते नहीं बनता है, क्योंकि काफ़ी भारी होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है धोने में। तो इसीलिए मैंने साथ के साथ खोली भी ले ली है, क्योंकि इन्हें साथ के साथ धो के अच्छे से अभी इस कंबल पर चढ़ा दूंगी तो उससे कंबल गंदा नहीं होगा, और खोली को मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। आप बताना आपको कौन सी खोली ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोनों खोली ली हैं मैंने, एक मैंने रजाई बनवाई थी उसके लिए ली थी खोली, और एक मैंने इस कंबल के लिए ली थी। और इधर मैंने दोनों खोली अच्छे से गरा दी हैं। गराने के बाद मैं थोड़ी देर कंफर्ट में गरा के रखूँगी 10 मिनट के लिए। वैसे 5 मिनट बोला है, इसमें 5 मिनट के लिए लिखा है, लेकिन मैं 10 मिनट के लिए कंफर्ट में गरा दूँगी तो इसमें खोलियों में बहुत अच्छी स्मेल हो जाती है। तो आप भी कभी अगर रजाई की खोलियों को धोते हैं ना तो कंफर्ट में ज़रूर गरा दें, इससे ना बहुत अच्छी स्मेल आती है। वैसे भी देखा है कि रजाई गद्दों में जल्दी से स्मेल आने लग जाती है, जैसे कि पसीने वसीने की। तो आप कंफर्ट में गरा दोगे तो इससे कपड़ों में स्मेल बनी रहती है। तो मैंने पहले तो खंगाल लिया है इनको, थोड़ा सा कलर निकला है इनमें से, लेकिन फिर भी ये अच्छी लग रही हैं। कलर निकलने के बाद भी इन बहुत अच्छी लग रही हैं। और मैं ना साड़ियों को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों साड़ियाँ मुझे गिफ्ट में मिली हैं। तो मैं दोनों साड़ियों पर फॉल रख रही हूँ। और आप बताना आप फॉल कैसे रखते हैं। मैं तो ऐसे रखती हूँ कि पटला ले लेती हूँ, उस पर रख लेती हूँ और फिर टाँके लगाती जाती हूँ। तो मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। अगर लेस वाली साड़ियाँ होती हैं तो उसमें तो एक साइड में मशीन से ही लगाती हूँ, और बिना लेस वाली में हाथों से लगाती हूँ। तो ये देखो दोनों साड़ियाँ मेरी तैयार हो गई हैं, फॉल मैंने दोनों साड़ियों पर रख ली है। तो गिफ्ट में मिली हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर साड़ियाँ मिली हैं। दोनों ही साड़ी बहुत सुंदर लग रही हैं पहनने के बाद में, मतलब तैयार करने के बाद में और पहनने के बाद भी अच्छी लग रही हैं। और अब मैं पीको कर लूँगी साड़ियों पर, क्योंकि पीको की मशीन घर पर ही है। तो काफ़ी दिनों से मशीन को नहीं चलाया है, बंद पड़ी है। तो पहले तो मैं उसमें तेल डालूँगी, उसके बाद ही चलाऊँगी। तो मैं पीको करे ले रही हूँ दोनों साड़ियों पर। और ये देखो मेरी दोनों साड़ियों पर पीको हो गई है। अब मैं दोनों साड़ियों को घड़ी करके रख दूँगी। और ये वाली साड़ी तो ऐसी है कि इसमें से तो कलर निकलेगा नहीं, लेकिन जो दूसरी वाली साड़ी है उसमें से कलर निकलने का डाउट था। तो मैंने थोड़ा सा इसमें से जो पीको करते समय निकाला, तो उस कपड़े को धो के देखा तो थोड़ा कच्चा सा निकला है, उसमें से कलर सा निकल गया है। तो मैं इसे अभी जल्दी नहीं धोऊंगी। नहीं तो वैसे तो मेरी आदत है कि मैं कभी भी जब नए कपड़े लेती हूँ तो हमेशा उन्हें धोकर ही रखती हूँ। और ये देखो दोस्तों, मैं ब्लाउज भी अपने आप से ही सिलूँगी दोनों साड़ियों की। और ब्लाउज तो इतने, सच में मैंने खुद से ही सिले, पर मुझे नहीं पता था इतने अच्छे सिल जाएंगे। दोनों ब्लाउज मेरे बहुत सुंदर लग रहे थे। और अभी मैं ब्लाउज सिल रही हूँ। पर वैसे मुझे टाइम तो मिलता नहीं है ब्लाउज सिलने के लिए, लेकिन खुद के लिए टाइम मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि 100 रुपये लेते हैं ऐसे ब्लाउज सिलने के लिए। और मैं जानती हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ईजी है। तो मैंने सोचा किसी और के नहीं सिलती हूँ तो अपने तो सिल ही लूँ। और बाजू पे मैंने नेट लगाई थी, जो गोल्डन कलर का ब्लाउज है उसमें मैंने नेट लगाई है, तो ब्लाउज बहुत ही सुंदर लग रहा था। जो साड़ी की किनारी है ना, तो ब्लाउज वाली किनारी निकाल के मैंने नेट पे लगा दिए, तो इसीलिए वो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये वाला ब्लाउज तो मैंने बिल्कुल ही सिंपल सिला है, क्योंकि ये सिंपल ही अच्छा लगेगा। 10 इंची की बाजू बनाई है इसकी मैंने। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों साड़ियाँ तैयार करने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी सच में। और आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेलकम, मोस्ट वेलकम।